गुरु सांदीपनी श्री कृष्ण और बलराम को कुंडलिनी जागरण की विद्या सिखाते हुए बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जिसके अंदर 7 चक्र होते हैं। लिंग और गुदा के मध्य स्थित मूलाधार चक्र, लिंग के मूल स्थान पर स्थित स्वादिष्ठान चक्र, नाभि में स्थित मणिपुर चक्र, हृदय में स्थित अनाहत चक्र, कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र, दोनों भौं के मध्य स्थित आज्ञा चक्र और सिर के शीर्ष पर स्थित 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र। गुरु सभी चक्रों की विशेषताओं का विवरण बताते हुए कहते हैं कि योग के द्वारा इन चक्रों की शक्तियों के जागृत करने से प्राप्त शक्ति के द्वारा मनुष्य बहुत दूर की वस्तुओं को भी देख सकता है, दूर की आवाजों को सुन सकता है, दूर बैठे योगी से साक्षात्कार कर सकता है। श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर गुरु बताते हैं कि पंचभूतों से बना हुआ यह स्थूल शरीर प्रकृति के नियमों में जकड़ा हुआ है, किंतु जिनके अंदर योग शक्तियों का विकास हो जाता है वह यह स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं। सायकाल सुदामा श्री कृष्ण से सूक्ष्म शरीर द्वारा यात्रा किए जाने की बात सुनकर कहते हैं, यदि वह भी उनकी तरह प्रतिभावान होते तो वह सूक्ष्म शरीर धारण करके प्रतिदिन अपनी माँ के पास जाकर उनके हाथों से बना हुआ माखन खाते। अगले दिन माता सरस्वती के आदेश पर गुरु अपनी तपोबल की शक्ति से अपने अंदर की समस्त योग की शक्तियां और सिद्धियां श्री कृष्ण और बलराम को समर्पित कर देते हैं और तत्पश्चात वह उन दोनों को सूक्ष्म शरीर में परम बद्री वन ले जाकर के तपस्या कर रहे सिद्ध योगियों के दर्शन भी कराते हैं। संसार में यदि मनुष्य को कर्म के साथ धर्म के सही सामंजस्य को समझना है तो इसके लिए श्रीमद् भागवत गीता से बड़ा ग्रंथ नहीं हो सकता। यह ग्रंथ दिव्य है, इसलिए विश्व में सनातन धर्म के अलावा अन्य धर्मों को मानने वाले मनुष्य भी श्रीमद् भागवत गीता और श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। सनातन धर्म में श्री भगवान कृष्ण को 16 कलाओं से पूर्ण अवतार माना गया है। मानव जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर आपको श्री कृष्ण के जीवन से मिल सकता है। श्री भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद व उपदेशों का संकलन है। इन उपदेशों को आप अपने जीवन में समाहित कर परमात्मा से जुड़ सकते हैं। जय जय श्री राधे।